Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we'll discuss about a very important topic that is about sex determination in ड्रोसोफिला कि हम लोग आज पढ़ेंगे कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये हम लोग के केस से बहुत डिफरेंट होता है। ह्यूमंस के केस में हम लोग में क्या होता है कि जनरली हम लोग एक्स और वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि जो एम्ब्रियो या फिर है वो फिर आपका क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और हम लोग के केस में क्या होता है कि एट अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है एम्ब्रियो जो है आपका, एम्ब्रायो जो है वो आपका मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन ड्रोसोफिला का केस में टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि डिसाइडेड करता है कि जो ड्रोसोफिला होगी वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। मतलब कि ड्रोसोफिला के केस में, सेक्स डिटरमिनेशन के केस में, वहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम, ये दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है कि ड्रोसोफिला मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे कि कैसे रेशियो जो होता है उस पर डिपेंड करता है ड्रोसोफिला का सेक्स कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सपोज ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये आपका वाई क्रोमोसोम है और ये आपका ऑटोसोम्स है। ये आपका ऑटोसोम्स है, ये वन सेट है और ये आपका वन सेट है। इंडिविजुअली नहीं बोल रहे, इंडिविजुअली मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम हो गया, लेकिन हम सेट की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक सेट हो गया और ये आपका एक सेट हो गया, तो टू सेट हो गया। और ये क्या है आपका, दैट इज ऑटोसोम। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम और वाई नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का बात करें तो दोनों के बीच रेशियो क्या है, दैट इज 1:2। तो अगर 1:2 का रेशियो फॉर्म हो तो वो क्या फॉर्म करेगा बाय डिफॉल्ट, दैट इज मेल, दैट इट विल फॉर्म मेल ड्रोसोफिला। और सेकेंड केस की बात करें तो सपोज ये आपका एक एक्स क्रोमोसोम है और ये भी आपका एक और एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका फिर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, दैट इज टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है। ये आपका ऑटोसोम है। तो ये एक सेट हो गया आपका, ये एक सेट हो गया। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम और वाई ऑटोसोम्स का रेशियो क्या है, दैट इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितना है, दैट इज 2। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 1:1। तो 1:1 जहाँ रहे, दैट इज 1:1 का अगर रेशियो फॉर्म करे इन रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम, तो वह क्या फॉर्म करेगा, दैट इज इट विल फॉर्म फीमेल ड्रोसोफिला, दैट इज इट विल फॉर्म फीमेल ड्रोसोफिला। तो नॉर्मली क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम है तो हम लोग जो ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिटरमाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेशियो। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम एंड वाई नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोसोम्स की क्रोमोसोम्स की बात नहीं हो रही है, वहाँ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट, ये दोनों के बीच रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करता है कि ड्रोसोफिला मेल होगी या फीमेल। अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का रेशियो 1:2 है, इसका मतलब वो मेल ड्रोसोफिला फॉर्म करेगा। अगर वही नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, सेट्स ऑफ ऑटोसोम की बात करें, अगर वहां पे रेशियो आपका 1:1 या 2:2 है, तो वो फिर क्या फॉर्म करेगा, दैट इज इट फॉर्म फीमेल ड्रोसोफिला। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मेल ड्रोसोफिला फॉर्म होता है, दैट इज मेल ड्रोसोफिला। लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस होता है नेचुरली उसमें मेल ड्रोसोफिला बनती है। लेकिन अगर फीमेल ड्रोसोफिला की बात करें तो उसके लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे फिर वो फीमेल ड्रोसोफिला में फॉर्म होता है। तो फीमेल ड्रोसोफिला के लिए क्या चाहिए, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और किसका इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज प्रोटीन्स का, फैक्टर्स
एंड सेवरल प्रोटीन्स, सेवरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट कैसे मेल ड्रोसोफिला बनती है और फीमेल ड्रोसोफिला बनने के लिए कैसे वो जो मैकेनिज्म है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है, किस किस प्रोटीन्स, किस किस जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण फिर फीमेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सपोज ये आपका एक क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, सपोज ये आपका एक और क्रोमोजोम है, दैट इज वाई क्रोमोजोम। और सपोज ये आपका ऑटोसोम्स है, ठीक है, ऑटोसोम्स। ठीक है, और एक कंडीशन को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक आपका एक्स और एक एक्स क्रोमोजोम, और ये फिर आपका ऑटोसोम्स है, ठीक है, ऑटोसोम्स है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह का जीन्स का रोल होता है। फर्स्ट वन इज दैट इज, एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टरलेस जीन, दैट इज सिस्टरलेस जीन, और दूसरा होता है आपका डेड पैन जीन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डेड पैन जीन, दैट इज डेड पैन जीन। तो ये जो सिस्टरलेस जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके एक्स क्रोमोजोम में, सिस्टरलेस जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोजोम में। और ये सिस्टरलेस जीन ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिस्टरलेस ए, सिस्टरलेस बी और सिस्टरलेस सी। तो ये तीनों जीन आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ, दैट इज एक्स क्रोमोजोम में। तो ये सिस्टरलेस आपके ये तीनों प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोजोम्स में। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका सिस्टरलेस जीन, दैट इज सिस्टरलेस जीन। और फिर होता है आपका डेड पैन जीन। डेड पैन जीन जो होता है वो आपके पाए जाते हैं किस पे, इन ऑटोसोम्स। इसको मैं रेड से मेंशन कर देता हूँ, दैट इज ये आपका है डेड पैन जीन, दैट इज डेड पैन जीन। ये जो सिस्टरलेस जीन होता है वो आपके एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और जो आपका डेड पैन जीन होता है वो आपके ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिस्टरलेस जीन है इसको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरेटर जीन, दैट इज न्यूमेरेटर जीन्स, दैट इज न्यूमेरेटर जीन। और ये जो डेड पेन जीन है इसको हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर जीन के नाम से, दैट इज डिनोमिनेटर जीन। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका ये जो सिस्टरलेस जीन का प्रोडक्ट है और डेड पेन जीन का प्रोडक्ट है ये कैसे आपका इफेक्ट करता है कि इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कि कैसे वो मेल बनता है और कैसे फीमेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि सपोज ये आपका सिस्टरलेस जीन है, ये जीन का ट्रांसक्राइब होगा तो ये कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, दैट इट विल फॉर्म प्रोटीन्स। तो सिस्टरलेस जीन्स क्या होता है कि इनिशियल कंडीशंस पे सिस्टरलेस जीन इस पे, जैसे कि ये आपका क्या है, ये 2 एक्स क्रोमोजोम है, 2 एक्स क्रोमोजोम है, दोनों में यहाँ पे क्या तीनों टाइप के सिस्टरलेस जीन प्रेजेंट्स है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सिस्टरलेस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इट विल फॉर्म सिस्टरलेस प्रोडक्ट्स या प्रोटीन्स। सिस्टरलेस जीन से बना आपका सिस्टरलेस प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टरलेस प्रोटीन्स है इनिशियल कंडीशन पे जब ये 2 एक्स क्रोमोसोम रहता है और एक आपका ऑटोसोम्स रहता है, 2 सेट्स या फिर 1 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, तो जब रेशियो 1:1 होना होता है तो ये जो सिस्टरलेस जो प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो इन कंपेरिजन टू डेड पेन जीन का जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट्स आपके डेड पेन जीन बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के कंपेयर में जो सिस्टरलेस जीन का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है, मतलब सिस्टरलेस नंबर ऑफ सिस्टरलेस प्रोटीन ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू डेड पेन जीन के प्रोडक्ट से। तो जब सिस्टरलेस
प्रोटीन्स का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या करते हैं, इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये फॉर्म कर सकते हैं होमोडाइमर्स का, मतलब ये इसका जो प्रोटीन्स होगा सिस्टरलेस प्रोटीन्स का, सिस्टरलेस जिन का जो प्रोटीन होगा सिस्टरलेस प्रोटीन, वो आपस में मिल के होमोडाइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज ये आपका क्या फॉर्म करेगा, दैट इज इट विल फॉर्म होमोडाइमर। ठीक है, अब ये होमोडाइमर क्या करता है ना, होमोडाइमर आपका सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज एक्टिवेट सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि किसको एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि आपको एक्टिवेट करते हैं एसएक्सएल जीन को, ये एक्टिवेट करेगा आपका एसएक्सएल जीन, सेक्स लिथल जीन। ये एसएक्सएल जीन क्या होता है ना, ये एक्सएक्सएल जीन दो तरह के होते हैं, एक मेल स्पेसिफिक एक्सएक्सएल जीन होता है और एक फीमेल स्पेसिफिक एक्सएक्सएल जीन होता है। तो ये जो एक्सएक्सएल जीन है, ये दो टाइम, जब ये इसका डेवलपमेंट होता है, ये दो स्टेजेस पे इसका एक्सएक्सएल जीन का एक्टिवेशन होता है या फिर एक्सएक्सएल प्रोटीन्स बनते हैं। एक होता है आपका अर्ली स्टेज में और एक एसएक्सएल जीन बनता है आपका लेट स्टेज में, दैट इज लेट स्टेज में, ये आपका है लेट स्टेज में। फिर ये एसएक्सएल जीन क्या करता है, फिर सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर ये आपका क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, और वो सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करेंगे, ट्राजीन को एक्टिवेट करेंगे, दैट इज इट विल एक्टिवेट ट्राजीन। फिर ये ट्राजीन क्या करेगा, ये ट्राजीन फिर फर्दर फिर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करेंगे, जो कि एक्टिवेट करेगा किसको, दैट इज डीएसएक्स जीन, दैट इज डबल सेक्स जीन। ये डीएसएक्स जीन क्या करेगा, ये डीएसएक्स फिर आपका क्या करेगा, दैट इज इट विल फॉर्म फीमेल ड्रोसोफिला। फिर ये डीएसएक्स जीन दो तरह के होते हैं, एक मेल स्पेसिफिक डीएसएक्स, एक फीमेल स्पेसिफिक डीएसएक्स। तो ये अभी फीमेल स्पेसिफिक डीएसएक्स जीन का एक्टिवेशन करेगा, क्या है ये आपका है फीमेल स्पेसिफिक डीएसएक्स। ये क्या फिर फॉर्म करेगा, दैट इज फीमेल ड्रोसोफिला। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब आपका फीमेल का केस में जब फीमेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे दो एक्स क्रोमोजोम रहते हैं, दैट इज रेशियो होता है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का, दैट इज 1:1। तो जो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं इसमें जो सिस्टरलेस जीन होता है ये ज़्यादा अमाउंट में होगा क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम्स है। तो ये सिस्टरलेस जीन का जो प्रोडक्ट है इन कंपेरिजन टू ये आपका डेट पेन जीन जो है, डेट पेन जीन, इस जीन के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सिस्टरलेस प्रोटीन्स ज्यादा होंगे, जिसके कारण क्या होता है कि सिस्टरलेस प्रोटीन्स आपस में एक होमोडाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, होमोडाइमर्स का जैसे फॉर्मेशन होता है वो सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन करते हैं, फिर वो सेवरल ट्रांसफैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। एसेक्सुअल जीन जिसको हम लोग सेक्स लेथल जीन भी बोलते हैं, एसेक्सुअल जीन जब आपका डेवलपमेंट होता है, लार्वल डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला का, उस समय एसेक्सुअल जीन दो बार एक्टिवेट होते हैं, एक बार अर्ली स्टेजेस में होता है, एक बार लेट स्टेज में होता है। तो फिर वो एसेक्सुअल जीन फिर सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक्टिवेट करता है किसको, दैट इज ट्राजीन को। फिर ट्राजीन सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और वो फिर एक्टिवेट करते हैं किसको, दैट इज डीएसएक्स जीन। डीएसएक्स जीन दो तरह के होते हैं, एक मेल स्पेसिफिक डीएसएक्स जीन और एक फीमेल स्पेसिफिक डीएसएक्स जीन। तो यहाँ पे आपका क्या है, फीमेल स्पेसिफिक डीएसएक्स जीन एक्टिवेट होगा और वो फिर फॉर्म करेगा दैट इज फीमेल ड्रोसोफिला का। लेकिन आपका ये जो मेल ड्रोसोफिला का केस में क्या होता है, ये हो गया आपका फीमेल। लेकिन मेल ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है कि ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला ये हो गया आपका फीमेल, ये फीमेल ड्रोसोफिला का हो गया था, ये आपका मेल। मेल के केस में क्या होता है कि ये सिस्टरलेस जीन और ये सिस्टरलेस जीन यहाँ कितना, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मतलब सिस्टरलेस जीन का नंबर ऑफ उसका सिस्टरलेस प्रोटीन कम होगा, और ये ऑटोसोम्स में डीएनडी जीन दैट इज डेट पेन जीन उसका प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। तो ये डेट पेन जीन है,
डेड पेन प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे, तो ये क्या करता है, यहाँ पे सिस्टरलेस प्रोटीन्स कम होने के कारण ये आपस में होमोडाइमर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे फॉर्म होता है आपका हेटेरोडाइमर, मतलब एक होगा आपका सिस्टरलेस प्रोटीन और एक होगा आपका डेड पेन प्रोटीन्स। ये है आपका सिस्टरलेस प्रोटीन और ये है आपका डेड पेन प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, ये दोनों का क्या फॉर्म किया, दैट इज इट इज फॉर्म हेटेरोडाइमर। ये आपका हेटेरोडाइमर है। तो ये हेटेरोडाइमर फॉर्म होने के कारण ये कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं करता है जो कि एक्टिवेट कर सके एसेक्सुअल जीन को। तो नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेशन नहीं हुआ, इससे क्या होगा कि किसी तरह का आपका एसेक्सुअल जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल नहीं होगा तो फिर फर्दर किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो फिर आपका कोई तरह का ट्रा जीन का फॉर्मेशन एक्टिवेशन नहीं होगा, तो दैट इज नो ट्रा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट मेल स्पेसिफिक DSX जीन, जो कि मेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन करेगा, दैट इट विल फॉर्म मेल ड्रोसोफिला, इट विल फॉर्म मेल ड्रोसोफिला। तो हमने क्या देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेनली फॉलो अप किया जाता है बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम, कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के बीच में रेशियो क्या है, उसके बेसिस पे ड्रोसोफिला मेल होगी या फिर फीमेल, ये डिसाइडेड होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो ड्रोसोफिला का होता है वो आपका मेल फॉर्म होता है, लेकिन फीमेल का डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है और प्रोटीन्स का रोल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और आपका नंबर ऑफ ऑटोसोम का रेशियो अगर 1:2 है तो आपका मेल ड्रोसोफिला फॉर्म करेगा। अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का रेशियो 1:1 है तो आपका फीमेल ड्रोसोफिला फॉर्म करेगा। इसमें हमने दो तरह का जीन देखा, एक देखा कि सिस्टरलेस जीन और एक देखा डेड पेन जीन। तो फीमेल, जब फीमेल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है ना कि वो सिस्टरलेस जो जीन होता है आपका वो फॉर्म करता है कुछ सिस्टरलेस प्रोटीन। वहाँ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स क्या है, 2 है, मतलब सिस्टरलेस प्रोटीन्स कितना होंगे, ज़्यादा होंगे। तो डेड पेन जीन का जो प्रोडक्ट होता है डेड पेन प्रोटीन, वो इसके सिस्टरलेस जीन के प्रोटीन्स के कंपैरिजन में ये कम होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि सिस्टरलेस जीन का जो प्रोडक्ट है वो आपस में होमोडाइमर का फॉर्म करता है। होमोडाइमर का फॉर्म होने के कारण वो क्या करता है ना, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेट करता है। सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे एक्टिवेट होता है वो फिर एसेक्सुअल दैट इज सेक्स लिथल जीन का एक्टिवेशन करता है। सेक्स लिथल जीन ड्रोसोफिला के ये लार्वल स्टेज जब डेवलपमेंट होता है मेल या फीमेल का, तो इस जगह पे 2 बार एसेक्सुअल जीन का एक्टिवेशन होता है। एक टाइम होता है, फर्स्ट टाइम होता है आपका अर्ली स्टेजेस पे और सेकंड टाइम होता है दैट इज लेट स्टेज पे। फिर जैसे एसेक्सुअल जीन एक्टिवेट होता है फिर वो फर्दर एक्टिवेट करते हैं किसको, दैट इज आपका ट्राजीन को। फिर ट्राजीन जैसे एक्टिवेट होता है वो फिर एक्टिवेट करता है सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिलीज करके, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फिर रिलीज एक्टिवेट करते हैं दैट इज डबल सेक्स जीन को। डबल सेक्स जीन 2 तरह के होते हैं, एक मेल स्पेसिफिक DSX जीन, एक फीमेल स्पेसिफिक DSX जीन। तो इन केस पे, इस केस पे फीमेल स्पेसिफिक DSX जीन का एक्टिवेशन होता है और वो फॉर्म करता है दैट इज अबाउट फीमेल ड्रोसोफिला। लेकिन मेल ड्रोसोफिला के केस में ऐसा नहीं है। मेल ड्रोसोफिला के केस में यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिस्टरलेस जो प्रोटीन है वो कम है और डेड पेन जीन के प्रोटीन ज़्यादा है। तो यहाँ पे होमोडाइमर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ फॉर्म होता है हेटेरोडाइमर का। हेटेरोडाइमर का फॉर्म होने के कारण वो फर्दर किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हुआ तो कोई तरह का एसेक्सुअल जीन एक्टिवेट नहीं होगा, एसेक्सुअल नहीं हुआ तो ट्रा नहीं होगा। तो लास्ट में क्या होता है ये कि मेल स्पेसिफिक DSX जीन का एक्टिवेट होता है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है मेल ड्रोसोफिला में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।